हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 5 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशंस। क्लियर है। अब हम ग्रेविटेशंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शंस में क्या आ रहा है। इंट्रोडक्शंस में आ रहा है कि इन 498 AD में क्या हुआ कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस, कौन थे, आर्यभट्ट। क्लियर। उन्होंने एक थ्योरी पर प्रपोज की। उन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। क्लियर है। इट मीन्स दैट कि अब जो अर्थ है वो रिवॉल्व जब करेगी सन के इर्द गिर्द, तो उसके साथ उसका सेम टाइम में क्या हो रहा है कि उन्होंने साथ में ही बता दिया कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व तो कर रही है अराउंड द सन, बट इट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। जब इसके एक्सिस के ऊपर ये रोटेट करेगा तो उसी की वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, डे एंड नाइट। ओके, ये चीज क्लियर है। अब एक्सिस कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपके पास अर्थ है और यहाँ से एक सेंटर में से जब एक लाइन पास करती है, क्लियर, तो उस एक्सिस के ऊपर जो है वो रोटेट करेगी। क्लियर है। ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आएगा वो आएगा निकोलस कॉपरनिक्स। ओके। अब उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, निकोलस कॉपरनिक्स प्रपोज द थ्योरी दैट नॉट ओनली अर्थ बट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक अकेला अर्थ ही नहीं है जो सन के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी साथ में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इट मीन्स दैट कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया है कि जो सन होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा और वो भी सेंटर में होगा। क्लियर है। ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहा है वो आ रहा है टाइको ब्राही। टाइको ब्राही थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, टाइको ब्राही थ्योरी ऑन द बेसिस, अब उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी थ्योरी जितनी भी सारी की सारी प्रपोज्ड है वो किसके ऊपर है, पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स के ऊपर। क्लियर है। अब उन्होंने जितनी भी सारी बात की है वो किसके ऊपर की है, एक तो पोजीशन और दूसरी स्टार्स के ऊपर की है। क्लियर। अब उनकी जितनी भी थ्योरी बनी, उनका ज़्यादा के सारा जो डाटा था, उस डाटा को सारा डाटा एनालाइज किया, किसने किया, जॉनिस कैपलर्स ने किया। क्लियर। अब ये जॉन कैपलर्स जो है ये एक साइंटिस्ट थे। क्लियर। जब उन्होंने इसकी डाटा को, थ्योरी को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि जितने भी सारे के सारे प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, क्लियर, वो सारे के सारे जो है वो सर्कुलर में नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं किसमें, एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ से जहाँ पे क्या हो रहा है, निकोलस कॉपरनिक्स की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे क्या है वो बता रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में। अब इसी की थ्योरी जो है उसको एनालाइज करके तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो ऑर्बिट में घूमेगा, सन के इर्द गिर्द जो घूम रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है, तो सन के इर्द गिर्द में जब भी कोई प्लेनेट चक्कर लगाएगा तो इस तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा। एलिप्टिकल का मीनिंग है कि वो सर्कुलर नहीं होगा। क्लियर है। ओके। अब जब उसने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी एंड गिव लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। क्लियर है। अब जब जॉन्स कैपलर्स ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया तो उन्होंने जब अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लैनेट्स की मोशन के बारे में है ना, उनकी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने लॉज बनाए, और वो लॉज कितने थे, 3 लॉज थे। क्लियर है। ओके। अब ये मोशन किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है, किसके साथ ये लिंक है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व तो करेगा सन के इर्द गिर्द इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। क्लियर। अब वो कैसे करके करेगा, अब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट करेगी। समझा रही है। ओके। तो ये जो फोर्स थी वो इन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स जो होगी वो क्या होगी, वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम डिटेल में करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। ओके। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया है, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आए। क्लियर। उनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ओके। अब इनसे जब और वो इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम जो है वो बोल रहा है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व तो कर रही है बट रोटेट भी कर रही है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस के ऊपर। क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया उन्होंने बोला, उनका नाम था निकोलस कॉपरनिक्स। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द, लेकिन बट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। उनका जो ऑर्बिट है वो क्या है, उनका जो ऑर्बिट है वो क्या है, सर्कुलर है। मीन्स ये सेंटर में सन है और इसके जो प्लैनेट्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे कैसे, बिल्कुल
सर्कल में मूव करेंगे उनके प्लैनेट। अब इसी थ्योरी को आगे जाके पुट फॉरवर्ड किया किसने, टाइको ब्राही ने। तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने बता दिया था कि जितनी भी पोजीशंस है, स्टार्स हैं, उनके बारे में उसने सारी क्लियर बात बता दी थी। क्लियर। अब उसका डाटा इकट्ठा हुआ और आगे यूज़ किसने किया, जॉनस केपलर्स ने यूज़ किया। अब उन्होंने बता दिया कि जो जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, नॉट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स। ओके, क्लियर है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसकी थ्योरी को आगे, अपनी थ्योरी को उसने जब पुट फॉरवर्ड किया तो उस थ्योरी के बेस के ऊपर उसने अपने एक 3 लाज दिए, मतलब 3 लाज दिए ऑफ प्लानिटरी मोशंस के। अब ये प्लानिटरी मोशन कैसे होती है, किस तरह की होती है, सन के बीच में और प्लैनेट्स के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करती हैं, क्लियर। और इनका सारा का सारा जो सारा काम आएगा मोशन के ऊपर, वो किसके ऊपर बेस आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स।